ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहभ्याम नमः। श्री नरसिंह पुराण 21वां अध्याय। भरद्वाज जी ने पूछा, सूत जी, ध्रुव कौन हैं, किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए? ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर बताइए। हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। सूत जी बोले, विप्रवर स्वयंभू मनु के एक पुत्र थे, राजा उत्तानपाद। उन भूपाल के 2 पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था उत्तम, वह ज्येष्ठ था, और दूसरा पुत्र था ध्रुव, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्र आभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया। वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचा और बालोचित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा। यह देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा, अभाग्नि के बच्चे, क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? बालक मूर्खतावश ही ऐसी चेष्टा कर रहा है। तू उसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। बता तो सही, तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या भाग्नि के गर्भ से जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है। इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है कुमार उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है। सूत जी कहते हैं, राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झड़क जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रु बिंदु झरने लगे, किंतु वह धैर्य पूर्वक कुछ भी न बोला। इधर राजा भी रानी की सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी न कह सके। जब सभासदगण विदा हुए, तब अपनी सैसवोचित चेष्टाओं से शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को गया। सुनीति ने अपने नीति के खजाने बालक को देखकर उसके मुख की कांति से जान लिया कि ध्रुव का राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीति को अंतःपुर के एकांत स्थान में देखकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को ना रोक सका। वह माता के गले से लगकर लंबी सांसें खींचता हुआ फूट फूट कर रोने लगा। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के आंचल से हवा करती हुई माता अपनी लाल से पूछने लगी, बेटा, अपने रोने का कारण बताओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? ध्रुव बोला, माँ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, मेरे आगे तुम ठीक ठीक बताओ। जैसे सुरुचि राजा की धर्मपत्नी है, वैसे तुम भी हो, फिर उन्हें सुरुचि की क्यों प्यारी है? माता, तुम उन नरेश को क्यों प्रिय नहीं हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं, फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूँ? तुम क्यों मंदभाग्नि हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग क्यों नहीं है? मेरे पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर थोड़ी सी धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींचते हुए बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावतः मधुर वाणी में बोलने लगी, तात, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बात मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है तो भी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है। राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गण में निवास किया था, अतः वही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मद गजराज, शीघ्रगामी तुरग आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सूत जी बोले, माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना आरंभ किया। जन्मदायिनी माता सुनीति, आज मेरी शांतिपूर्वक कहे वचन सुनो। सुबह आज तक मैं यही समझता था कि पिता उत्तानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु अब यदि
अपने आश्रित जनों की कामना का पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो वह यह जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया। माँ, तुम ऐसा समझो कि उन सर्व आराध्य जगदीश्वर आराधना करके जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ है वह सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिए। माता, तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए, केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना करूं। सुनीति बोली, बेटा उत्तानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है, अभी तो तुम खेलने कूदने के योग हो। तात एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो, मेरे जीवन का एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तात, तुम जब जब खेलने के लिए भी 3-4 कदम बाहर जाते हो तब तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। ध्रुव बोला, माँ, अब तक तो तुम राजा उत्तानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीति बोली, मेरे सुयोग पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें नहीं रोकती नहीं, यदि रोकूं तो मेरी जीवा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार आज्ञा से पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा कर और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुआ। सुनीति ने धैर्यपूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने सत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उसके पीछे लगा दिए। वह बोली, पुत्र, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दयासागर जगतव्यापी भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी बोले, बालोचित पराक्रम करने वाला बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पर उपवन में प्रवेश किया। माता को ही देवता मानने वाले और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था, अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा थी उस उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्तऋषि उसे दिखाई दिए। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सप्तऋषियों को जो मानो भाग सूस्त्री खींच कर ले आए थे, देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे थे, उन्होंने अंगुलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञ पवित्र से विभूषित होकर वे काले मर्ग चरण पर बैठे हुए थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया। ध्रुव बोला, मुनिवरों, आप मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त है। सूजी कहते हैं, अमूल्य नीति की ही जिसका भूषण है, ऐसे मधुर गंभीर भाषण करने वाले एवं स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उस तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बैठाया और कहा, वत्स, अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों को होता है जिनकी मन कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तुम तो 7 द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो, तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो। हमसे तुम्हें क्या काम है, तुम्हारी मनोवांछा क्या है। ध्रुव बोला, मुनिगण, मेरे जो उत्तम बंधु उत्तम कुमार हैं, उनके ही लिए पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूँ कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग न किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किस उपाय से प्राप्त हो सकता है, ये बता दें। उस समय उस बालक की ये बातें सुनकर मरीच आदि ऋषियों ने उसे यथार्थी उत्तर दिया। मरीच बोले, जिसने गोविंद चरणाविंदों के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया, वह मनोरथ पद से अतीत परमोज्ज्वल फल को नहीं प्राप्त कर सकता। अत्रि बोले, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की, वह पुरुष उस पद को जो इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राय है, कैसे पा सकता है। अंगिरा बोले, जो भगवान कमल कांत के कमनी कमलों का अनुष्ठित करता है, उसके लिए त्रिभुवन सारी संपदाओं का स्थान दूर नहीं है। पुलत्स बोले, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त होती है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं। फुलह बोले,
जिन्हें प्रधान और पुरुष से ही विलक्षण परब्रह्म कहते हैं, जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। क्रतु बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जाने योग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतरात्मा हैं, वे प्रसन्न हों तो क्या नहीं दे सकते। वशिष्ठ बोले, राजकुमार, जिनके बहुओं के नर्तन मात्र में 8 सिद्धियां वर्तमान हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ध्रुव ने कहा, द्विजवरों, भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किया वह सत्य है। अब मुझे ये बताइए कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी विधि का मुझे उपदेश दीजिए। जो बहुत कुछ दे सकते हैं उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट नहीं सहा जा सकता। मुनिगण बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली। राजकुमार पितामह ब्रह्मा जी ने भी इस महामंत्र की उपासना की थी। विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी। सत्पुरुष शिरोमणि, तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ, इससे बहुत शीघ्र ही अपनी मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे। सूर्य कहते हैं, यूँ कहकर वे सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतरित हो गए और ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया। 12 अक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगा। श्रद्धापूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने अपने प्रभाव से तत्काल हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्षवत देखा। उनकी आकृति बड़ी दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा। उस समय भूख, प्यास, वर्षा, आंधी और अधिक गर्मी, अधिक दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्याप्त। उस राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था। अतः उस समय उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रह गई। कहते हैं, उसकी तपस्या से संकित हुए देवताओं ने भी कितने ही विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल ही सिद्ध हो गए। शीत और धूप आदि की तरह ये एक देशी विघ्न भी उस विष्णु स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे। कुछ समय के बाद भक्तजनों के प्रीतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो अपने उस भक्त को देखने के लिए आए। मणिमुंह द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कौस्तुभ रत्न से समलकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्रीहरि ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उदयाचल के प्रति डाह रखने के कारण अपने श्रृंग पर बाल रवि को धारण किए साक्षात कजलगिरी प्रकाशित हो रहा हो। निश्चय और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि धोते हुए से उससे इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और दुस्साध्य मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो। भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्मों को जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था, उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़ा देखा। उन परम पूजनीय त्रिभुवन पति को सहसा सामने देखकर राजकुमार सकपका गया और मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर ना तो कुछ बोला न कुछ कर ही सका। उसके नेत्र में आनंद के आंसू भरे थे, शरीर के रोए खड़े हो गए थे। वह भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूँ कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। उस समय उसकी भौहें कांप रही थी। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एकटक दृष्टि लगाए हुए वह
तीर से चारों ओर लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जिन योगेश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसू से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आज ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूल धूसरित शरीर को सब ओर से पोंछा और उसे हृदय लगाकर कहा, बच्चा, तुमने मन में जो भी इच्छा है उसके अनुसार वर मांगो, मैं निसंदेह वह सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ दिया। मरीचि आदि देव ऋषियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से छालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतः निर्मल हो गया। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख से स्पर्श उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसने पूर्ण प्रकाश हो गया। इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस अथवा गर्दभ रूपधारी धेनुकासुर का संहार करने वाले हैं, जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण हैं, देवगण जिनके चरणोदक की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति साल्व के धाम को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया है, जिन्होंने सुंदर गोप वनिताओं के अत्यंत विनय वश नूतन प्रेम रस रासलीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाले देव वनिताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया, जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरतापूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया, देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया, ऋक्षराज जाम्बवन की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई सेमंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दूरित को दूर करके त्रिभुवन का भार हल्का किया है, जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करते तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके वंशी नाद को सुनने के लिए पक्षी गौ और भृंगण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर से पार करने के लिए जहाज रूप हैं, जिन्होंने अपनी प्रताप अग्नि के काल यवन को होम कर दिया, जो वन मालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणिमय कुंडलों से अलंकृत हैं, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेदवाणी तथा देवता और मुनियों के भी मन वाणी के अगोचर हैं, जो भगवान सुवर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं, जिनका वक्षस्थल भृगु जी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर माता देवकी और गोकुल के पालक हैं, तथा जो अपने चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नूतन तुलसी दल की माला मुक्त आहार केयूर कड़ा और मुकुट आदि से विभूषित हैं। सुनंदन आदि भगवत भक्त जिन विश्वरूप हरि की उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं, पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों के आवास स्थान वासुदेव हैं, जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव तथा ब्रह्मा जी ने जिनके चरणारविंदों पर मस्तक झुकाया है, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सज्जनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसे महिमा वाले हे सर्वेश्वर, जो कुंद के समान उज्ज्वल शंख धारण करते हैं, जिसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र है तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है, ऐसे अत्यंत हृदयहारी आपके इस रूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना संभव है, उन्हीं आप परमेश्वर का दर्शन पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रत्न हस्तगत कर ले। स्वामिन, मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगता। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ, उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अब भोगों की याचना नहीं करूँगा। ऐसा कोई मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पान चाहेगा। देव, आज मैं मोक्ष के कारणभूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूँ।
आप बाह्य विषयों के सुखों को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता। अतः ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। देववर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। सूजी कहते हैं, इस प्रकार अपने दर्शन मार्ग से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में ना फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभीष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव से हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। श्री सूजी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपयुक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपाया। बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी बीच देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगा। सुनीत कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तनों से मनुष्यों की आयु, यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन गरुड़ वाहन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्यमंडल का जितना मान है उससे दोना चंद्रमंडल का मान है। चंद्रमंडल से पूरे 2 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान और बुध के भी स्थान से उतनी ही दूरी पर शुक्र की स्थिति है। शुक्र से भी 2 लाख योजन पर मंगल और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित बृहस्पति का निवास है। बृहस्पति से भी 2 लाख योजन पर शनिश्चर का स्थान है। उन शनिश्चर 2 लाख ऊपर सप्त ऋषियों का मंडल है। सप्त ऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित हैं। साधु स्वरूप में वह समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। विप्रवर सूर्यदेव के स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर लोगों के ताप पहुँचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। द्विजोत्तम मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदय को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उधर्वगत किरणों से ऊपर जन, तप, सत्य और लोकों तक गर्मी पहुँचाते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्यदेव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भूलोक प्रतिष्ठित हैं। तीनों भुवनों का अधिपत्य भगवान विष्णु ने सतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वे समस्त लोकपालों के साथ धर्मपूर्वक लोक की रक्षा करते हैं। महाभाग ये यशस्वी देवेंद्र स्वर्गलोक में निवास करते हैं। उन्हें इन 7 लोकों से नीचे यह प्रभाव पूर्ण पाताल लोक स्थित है। ऐसा आप जाने, वहाँ ना सूर्य का ताप है, ना चंद्रमा का प्रकाश, ना रात ना दिन है। दुश्रेष्ठ पातालवासी जन दिव्य रूप धारण के सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित है। हे विप्र, उससे दूने 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक जो 5वां लोक स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक की स्थिति है। तपोलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन ऊपर विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतकों ने वारा पुराण में उसके महत्व का वर्णन किया है। द्विश्रेष्ठ, इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपात से मुक्त हो जाता है। अनग, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोल की स्थिति बतलाई है। जो पुरुष सम्यक प्रकार से इसका ज्ञान रखता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य और देवताओं से पूजित नरसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं। इति श्री नरसिंह पुराणे 1 अध्याय समाप्त।
21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्यां नमः। श्री नरसिंह पुराण 32वां अध्याय। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अब मैं सहस्त्रानीक का चरित्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ। महामती कृपा करके वह मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, मैं बुद्धिमान सहस्त्रानीक के चरित्र का और भगवान के अवतारों का वर्णन करूँगा, सुनिए। राजकुमार सहस्त्रानीक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषेक कर दिया, तब वे धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज के पालन में लगे हुए बुद्धिमान राजकुमार की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान नरसिंह में भक्ति हो गई। पूर्व काल में एक बार उन विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वयं भृगु जी आए। राजा ने अर्घ, पाद और आसन आदि के द्वारा भृगु जी का सम्मान करके उनसे यह कहा, मुनिश्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है। मैं सनातन देव नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसका विधान बताएं, तथा मैं देव श्री हरि के संपूर्ण अवतारों को भी सुनना चाहता हूँ। अतः आप उन सभी पुण्य अवतारों की कथा मुझसे कहिए। भृगु जी बोले, राजकुमार सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्तिभाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। देव और भगवान नरसिंह में जिसकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है, उसके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उसे प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस पांडुवंश में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान के अत्यंत भक्त हो। अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा, एकाग्रचित होकर सुनो। जो भक्तिपूर्वक नरसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। जो भगवान नरसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है, वह सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को पाता है। नरश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से नरसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है, वह दैहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान नरसिंह की स्थापना करके सदा उनकी पूजा करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा आदि सभी देवता पूर्व काल में भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोक को प्राप्त हुए थे। राजन, मानधाता आदि जो प्रधान नरेश हो गए हैं, वे सभी भगवान विष्णु की आराधना करके यहाँ से सर्वलोक को चले गए। जो सुरेश्वर नरसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी प्रतिज्ञापूर्वक एक चित्त होकर जीवन पर्यंत भगवान नरसिंह की पूजा करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करोगे। नृप, जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है, उसका विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं होता। यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान नरसिंह की, जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत स्थापना करके भक्तिपूर्वक पूजा करे, तो वह साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्त्रनीक चरिते दुरात्रिंशो अध्याय 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम। श्री नरसिंह पुराण 33वां अध्याय। राजा बोले, भगवान, मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान नरसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है वह, तथा जो उसे लीपता पोतता है, वह पुरुष किस पुण्य को प्राप्त करता है? केशव को शुद्ध जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? तथा दूध, दही, मधु, घी एवं पंचगव्य द्वारा स्नान कराने से क्या पुण्य होता है? भगवान की प्रतिमाओं को गर्म जल से भक्तिपूर्वक स्नान कराने पर तथा कर्पूर और अगरू मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान को अर्घ देने से, पाद और आचमन अर्पण करने से, मंत्रोच्चार पूर्वक नहलाने से और वस्त्र दान करने से क्या पुण्य होता है? चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल होता है? तथा धूप और दीप देने का क्या फल है?
नैवेद्य निवेदन करने का और प्रतीक्षा करने का क्या फल है? इसी प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करना, चवर प्रदान करने, ध्वजा दान करने और शंख दान करने से क्या फल होता है? ब्राह्मण, मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं पूछा है वह सब भी मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है। सूत जी बोले, राजा किस प्रकार पूछने पर वे ब्रह्म ऋषि भृगु मुनि मार्कंडेय जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करके स्वयं चले गए। भृगु जी की प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडेय जी ने राजे पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, पांडुकुल नंदन राजकुमार, भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रमशः सुनो। तुम विष्णु भक्त हो, अतः मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा। जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहाँ की भूमि लीपता है वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्यम, इस विषय में एक प्राचीन सत्य इतिहास है जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजेंद्र, पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते थे। घूमते घूमते वे 5 पांडव सूल और कंटक में मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उसके पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशुनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूल सिरा नामक दानव वहाँ आए। भोपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहाँ आया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गया। उसके पार्श्व में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पवित्री पहन रखी थी। वह नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करते हुए रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। तदनंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उससे यह बात कही, महामुनि, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान हैं। इस रुद्रदेवा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों में हमें बताइए। नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर का जब तक उस मायावी मुनि से बात हो रही थी तब तक कि स्थूल सिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण करके वहां पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार रहा था, अहो, यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है वह अनंत पुण्य फल का भागी होता है। फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या। एक और मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों की प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर हैं। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है वह रौरव नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया गया, मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने को उद्यत हूँ। इस समय कौन सा ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके? दुष्ट दानव मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडलू और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया है। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव घबरा गए। वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनि के पीछे चले। द्रौपदी को उन लोगों ने पहले वाले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तो भाई के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए। राजन, फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा, मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म तथा धर्मपूर्ण भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला दें। राजन युधिष्ठिर के यूँ कहने पर आकाश में इस प्रकार शब्द हुआ, यद्यपि वहाँ बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं दानव है। स्थूलथुरा नाम मुनि तो सुखपूर्वक हैं, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो उस भागते हुए दानव के मस्तक पर वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव भी रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव में वहाँ दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसकी स्थूल
का मस्तक का छेदन किया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहाँ उन्होंने देखा तो वहाँ मुनि दिखाई नहीं दिए और ना प्राण प्रिय साध्वी भार्या द्रौपदी भी ही दिख पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर ज्यों ही इधर उधर दृष्टि डाली तो त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरि की द्रौपदी कुररी की भांति हा धर्मपुत्र हा भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है। द्रौपदी को इस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन ने अपनी आवाज़ से दिशाओं को गुंजाते हुए चले। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेकानेक वर्ष गिर गए। तब वह दैत्य भी उस तनवंगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा न छोड़ा। भागते भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही 4 भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीताम्बरधारी विष्णु रूप में दिख पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने भी जो आपका अपकार किया उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको नमस्कार हो हे जगन्नाथ, अज्ञान के कारण ही मैंने ये दारुण कर्म किया, इसलिए इसे क्षमा कर दे। भला एक साधारण मनुष्य इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिससे आपको अन्नवेश में ही पहचान ले। चतुर्भुज बोला, महाभू मैं विष्णु नहीं बहुरमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त किया है। अर्जुन बोले, बहुरोमन तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक ठीक वर्णन करो। तुमने किस कर्म के परिणाम से विष्णु का स्वरूप प्राप्त किया है? चतुर्भुज बोला, महाभाग अर्जुन आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहाँ दीप जलाया करता था। उन दिनों वितिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। प्रभु मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वितिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया। परम धर्मज्ञ भूपाल, हरिभक्त प्रयाण नृश्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहाँ लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं, तथापि महाभाग आप इन्हीं 2 कर्मों का सदा सर्वथा लगे रहते हैं। नरेश, यदि आपको इनसे होने वाला महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो तो और वह छिपाने योग्य ना हो, तथा यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बतलाइए। जयध्वज बोले, विप्रवर इस समय में आप मेरे ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। विपेंद्र, पूर्व जन्म में रैवत नामक ब्राह्मण था जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला, निर्दय और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराय धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद्य पीता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा ही लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचरित के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी। वहाँ स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और हे द्विजतम प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरे सारे पाप कर नष्ट हो गए। ब्राह्मण, इस प्रकार जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहाँ दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुँचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना ईश्वरगान सुनता सर्वलोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर
उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रवान राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं स्वर्लोक में चला, फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन तू राक्षस हो जा। उन ब्राह्मण के दिए हुए शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर शाप अनुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भूपाल धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊँगा। मार्कंडेय जी बोले, यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को चले गए, जहाँ लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करे तथा भली भांति भगवान का पूजन करे तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहना है। सूर्य जी बोले, मार्कंडेय जी के प्रवचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रनीक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। इसलिए विप्रवृंद, आप लोग यह सुन लें कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजान में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। द्विजों, मैं ये बारंबार कहता हूँ, यदि आप लोग दुस्तर भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। जो भक्त प्रणजनों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे वंदनीय, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं। ओम नमः। श्री नरसिंह पुराणे नाम 300 अध्याय संपूर्ण, 33वां अध्याय पूर्ण हो। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाभ्याम नमः। श्री नरसिंह पुराण 34वां अध्याय। श्री सहस्त्रलिंग ने पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, अब पुनः ये बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, नरसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्माल हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पाकर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहाँ से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नरसिंह, आप यहाँ पधारें। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आवाहन करें तो राजेंद्र, इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देव नरसिंह को विधि पूर्वक आसन, पाद, अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नराधिप भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है, वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर स्वर्गुणों से पूजित होता हुआ विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता है, वह उनकी पूजा करता है, वह अग्निलोक में आनंद उपभोग करके पुनः विष्णुपुर यानी वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगारे शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है, वह पुरुष पुरानी केचुलियों को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान को भक्तिपूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है, उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देवेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाता है, वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पाद पीठ यानी पैर रखने के पीठ और चौकी या चरण पादुका को भक्तिपूर्वक बिल्व पत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्यलोक को और सुवर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है।
जो कपूर और अगरू मिश्रित जल से भगवान नरसिंह को नहलाता है वो पहले इंद्रलोक में सुख उपभोग करके फिर विष्णुधाम में निवास करता है। जो पुरुष इस तीर्थों के पवित्र जल से गोविंद को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः विष्णुलोक में पूजित होता है। जो भक्तिपूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है वह चंद्रलोक में सुभोग करके पुनः विष्णुधाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र जो कुमकुम केसर अगुरु और चंदन के अनुलेपन से भगवान के श्री विग्रह को भक्तिपूर्वक अनुलिप्त करता है वो करोड़ों कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका मालती जाति केतकी अशोक चंपा पुनांग नागकेसर बकुल उत्पल जाति के कमल तुलसी कनेर पलास इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है वो प्रत्येक पुष्प के बदले 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सैकड़ों हजारों करोड़ों कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्तिपूर्वक श्री नरसिंह का पूजन करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ हो विष्णु लोक में सम्मान पाता है। राजेंद्र जो महेश गुग्गल घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान नरसिंह के लिए भक्तिपूर्वक अर्पित करता है वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायुलोक में विराजमान होता है और वहाँ आनंद उपभोग के पश्चात पुनः विष्णुधाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से विष्णु लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य घी शक्कर से युक्त अगहिनी का चावल जौ की लपसी और खीर भगवान नरसिंह को निवेदन करता है वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में महान उपभोगों को भोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। राजकुमार भक्तिपूर्वक देव विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य का जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है उसने अनायास ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया है। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान के मंदिर में शंख तुरही आदि बाजों के शब्दों से युक्त गाना बजाना नाक करता है वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभायमान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए दिव्यमान विद्वान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर जो सुवर्ण के बने हुए दिव्य हार केयूर कुंडल और मुकुट आदि आभूषणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषण से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए दुधार कपिला गौदान करता है और उन भगवान नरसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है वह विष्णु लोक में सम्मानित होता है तथा राजन उसके पितर चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। भूपाल इस प्रकार जो नरश्रेष्ठ नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होते हैं इसमें संशय नहीं है। नरक जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है वहाँ रोग अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता है। इस विधि से लक्ष्मीपति नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे माता का दूध नहीं पीना पड़ता। जिस गांव में प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है उस गांव में अनावृष्टि महामारी आदि दोष तथा अग्नि दाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जिस गांव में गांव का मालिक वेद विद्या ब्राह्मण द्वारा नरसिंह की आराधना कराकर 1 लाख होम कराता है वहाँ मेरे कथन अनुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकाल मरण नहीं होता।
इसलिए भगवान नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इसी प्रकार शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या से हवन कराना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुःस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उसका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर, विषुव काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र, यूं कराने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान नरसिंह की पूजा के ऐसे अनेकों फल हैं। भूपाल नंदन, यदि तुम सदगति चाहते हो तो भगवान नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। देव, भगवान नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तड़ाग आदि में सुलभ हैं ही। भगवान नरसिंह ही भी सबके लिए समान हैं। केवल उन उपासना के साधनभूत कर्मों में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया, मुक्ति उसके हाथ में ही है। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो और बोलो, अब मैं तुम्हें और क्या बताऊं। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्रानीक चरिते श्री विष्णु पूजन विधि नाम चतुस्त्रिंशो अध्याय। इस प्रकार 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम। श्री नरसिंह पुराण 35वां अध्याय। राजा बोले, अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया है। मुनिश्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान नरसिंह का पूजन का एक क्रम सुना है। अब मैं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके कोटि होम का फल बताइए। मार्कंडेय जी बोले, नृप, पूर्व काल में इसी विषय को बृहस्पति जी ने सौनक ऋषि से पूछा। इसके उत्तर में उनसे सौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे यह कह रहा हूँ। सुखपूर्वक बैठे हुए सौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। बृहस्पति जी बोले, विपेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि की भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर सौनक जी ने लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। सौनक जी बोले, देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा। आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण इस प्रकार है। जो भूमि अच्छी तरह संस्कार की हो, बराबर हो और चिकनी हो, पूर्व की भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को उरु यानी कमर पर्यंत खोद कर उसका विशेष रूप से शोधन करें और कुंड के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोर से कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाएं। उसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की ही हो, वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाले वेद वेदता ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि का उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करे। विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्रचित्त से बैठें। तदंतर वे यत्नपूर्वक निराल्य स्वभाव से हवन आरंभ करें। पहले गृहस्थोक्त विधि से भूमि पर रेखा करके उसे सींचें और वहाँ यत्न से अग्नि स्थापन करें। फिर उस अग्नि में हवनी पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आघार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए। विद्वान पुरुष जौ, चावल और तिल एवं घृत आदि से मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्रों द्वारा स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्रचित्त से हवन करें। गायत्री छंदों की माता हैं और ब्रह्म वेद की योनि रूप से प्रतिष्ठित हैं। उसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं।
इस प्रकार गायत्री का विनियोग है। केवल गायत्री हवन कर लेने के पश्चात 3 विहायत्रियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ ना हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए, और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्पूर्वक दोनों और अनाथों को भोजन दें। हवन समाप्त होने पर ऋत्विजों को श्रद्धापूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दें। तत्पश्चात शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाली सभी मनुष्यों विशेषतः रोगियों का अभिषेक करें। महाभाग, इस प्रकार विधिवत होम अनुष्ठान करने पर पुर, नगर, जनपद और समस्त राष्ट्र की सारी बाधाओं को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, नृपनंदन, इस प्रकार सौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र में शुभ शांति प्रदान करने वाला है मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणों द्वारा यह पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्नपूर्वक कराई जाए तो वहाँ भी मनुष्यों को, गौओं को और अनुचर सहित राजाओं को पूर्णतः शांति प्राप्त हो सकती है। इति श्री नरसिंह पुराणे लक्ष्य होम विधि नाम 35 अध्याय 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम।